आ गए न्यूज देखने। नमस्ते, सभी का स्वागत है कागज नगर के लोकल न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और आज तारीख है 11 सितंबर 2024, बुधवार का दिन है। तो शुरू करते हैं आज के न्यूज को हेडलाइन से। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी परेशान, गणेश पंडालों की चेकिंग, कीचड़ में फंस गई आरटीसी बस, एसपीएम चुनाव लड़ेंगे कहा बीएमएस ने, नागपुर सिकंदराबाद की वंदे भारत, बाइक चोरी लाइव। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के न्यूज को फटाफट से। मैं आपको एक खबर बताना चाहूंगा सरकारी अस्पताल से रिलेटेड। एक्चुअली सरकारी हॉस्पिटल्स में कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें कि जो है CSC कहा जाता है। इन CSC में क्या होता है, जो छोटे छोटे ये दवाखानाएं लगाई जाती है हर कॉलोनी में, और इसमें जो है वर्कर्स काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सरकारी अस्पताल से कोई एक डॉक्टर जो है यहाँ पे आके चेकिंग वेकिंग करके थोड़ी देर के बाद चले जाता है। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है जो आम पब्लिक है उन लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो, बड़े हॉस्पिटल जाना ना पड़े, छोटी मोटी जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो यहीं CSC में सुलझ जाए। तो इन CSC में काम तो करने वाले होंगे ही, जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को 3 महीने से सैलरी नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, मेडिकल बोर्ड के पास गए और वहाँ पे अर्जी लगा दी कि साहब हमारे पास 3 महीने से कोई भी पेमेंट नहीं आ रहा है, कृपया हम लोगों की पेमेंट चालू कर दे। तो आप सोच के देखिए दोस्तों, 3 महीने से पेमेंट ना आना कितनी बड़ी बात होती है। वैसे भी अभी गणेश चतुर्थी दशहरे वाला टाइम चालू हो चुका है, तो ऐसे में पेमेंट ना मिलना बहुत ही टेंशन वाली बात होती है। खैर चलते हैं आज की अगली खबर पे। गणपति बप्पा बैठ गए हैं। 7 तारीख से जो है पूजा चालू हो गई है। ढेर सारे पंडाल लगे हैं हमारे कागज नगर में। पूरे जिले में 837 गणेश पंडाल बैठे हैं दोस्तों। ये हिसाब निकल के आए, इसके बारे में फर्दर जो है पूरी रिपोर्ट में आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। खैर हर जगह गणेश पूजा की धूम चल रही है और आपको पता ही होगा, अगर आप गणेश पूजा के कमिटी मेंबर है तो आपको पता ही होगा कि विसर्जन के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग का जो है पूरा एक ऑनलाइन डाटा एंट्री करना पड़ता है। ऑनलाइन डाटा एंट्री सबकी हो चुकी है और इसी ऑनलाइन डाटा एंट्री के चलते जो हमारे CI साहब है कागज नगर टाउन के, वो हर गणेश पंडाल में जाके देख रहे हैं कैसी व्यवस्था है, सब अच्छी खासी है कि नहीं, जैसा डाटा एंट्री किया वैसा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस अभी चेकिंग कर रही है और गणेश उत्सव अच्छे से हो जाना चाहिए, ऐसी जो है तैयारियां चल रही है। स्पेशली विसर्जन वाला दिन जो है काफी लंबा चलता है गणेश का प्रोग्राम। लोग जो है अगले दिन सुबह तक बैंड बाजा लेके जो है विसर्जन करते ही रहते हैं। खैर चलते हैं आज की अगली खबर पे। कीचड़ में फंस गई आरटीसी की बस। मंचिरियाल जा रही थी, मंचिरियाल जाते जाते जो है ये बस अचानक से कीचड़ में फंस गई। फिर इसको निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर लोगों ने जो है आगे पीछे धक्का देकर जैसे तैसे करके जो है इस बस को कीचड़ से बाहर निकाला। तो ऐसा है, मंचिरियाल जाती हुई बस कीचड़ में फंस गई। अब चलते हैं अगली खबर पे। ये खबर है हमारी SPM से जुड़ी हुई। जी हाँ, SPM में इलेक्शन होने वाले हैं। हमने आपको इससे पहले भी न्यूज में बताया था। SPM में जो है लेबर यूनियंस के इलेक्शंस होते हैं। दोस्तों ऐसा है कि SPM के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। जो अभी मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 400 के आसपास लोग काम करते हैं उसमें, वर्कर्स, परमानेंट वर्कर्स। ये वर्कर्स क्या करते हैं, कोई ना कोई एक यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारी यूनियंस हैं और ये यूनियंस के बीच में जो है इलेक्शन होता है कि कौन सी यूनियन सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ी यूनियन निकल के आती है वो जो है प्रेसिडेंट बनाता है अपना। और ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वर्कर्स का जो भी मुद्दा है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और मैनेजमेंट के जितने भी जो बातें हैं वो वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। तो प्रेसिडेंट का ये काम होता है। हालांकि ये एक नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन है, लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉलिटिकल लोग ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, फिर भी जो है इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। काफी सालों के बाद में जो है ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो खैर इसको लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, भारतीय मजदूर संघ आप लोगों को याद ही होगा, BMS काफी पुरानी यूनियन है। SPM में काफी सालों से इसका जो है यूनियन रहा है और कई बार जो है इसने जो है यूनियन प्रेसिडेंसी का इलेक्शन भी जीता है। और इस BMS में एक मुख्य चेहरा है जो आप सभी जानते ही होंगे, कल्लोल भट्टाचार्य। ये पूरी तरीके से जो है लेबर यूनियन का ही इलेक्शन लड़ते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इनका संबंध नहीं मिला है।
खैर, तो ये जो है अभी इलेक्शन लड़ने के मूड में आ गए हैं। कल इन्होंने जो है प्रेस स्टेटमेंट दिया था। उस प्रेस स्टेटमेंट में जो है क्या उन्होंने कहा, तेलुगु में कहा, ये सारी चीज़ें जो है हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। आपको अगर चाहिए तो वो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ऊपर आई बटन में भी मिलेगा। आप जब कमेंट में जाएंगे तो आपको पहला कमेंट पिन किया हुआ मिलेगा, वही जो है पूरा वीडियो है। आप चाहे तो देख सकते हैं, करीब 24 मिनट का वीडियो है। खैर, मोटा मोटी तौर पे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या किया, क्या कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 400 के आसपास लेबर्स है और यूनियनों की जो लिस्ट आई है वो 15 यूनियनों की लिस्ट आई है दोस्तों। जी हाँ, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर है तेलंगाना स्टेट के, वो आदिलाबाद में बैठते हैं। उन्होंने 15 यूनियनों की एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि इन 15 यूनियनों को अपने जो 10 साल के जितने भी रिकॉर्ड्स है, पिछले 10 साल के 2014 से लेके 24 तक के, ये सारे सबमिट करने पड़ेंगे। तो कल्लोल भट्टाचार्य जी ने कहा कि असल में ऐसा नियम है कि 100 अगर वर्कर्स है तो उसमें से कम 15 वर्कर्स अगर किसी यूनियन में है तो उसको एक यूनियन माना जाएगा। लेकिन अगर गिनती गिना जाए तो 15 छंग 90, तो 6 यूनियन तक आप जो है बना सकते हो एक फैक्ट्री में। लेकिन 15 यूनियन बनाना एक बहुत गंभीर विषय है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी 15 यूनियनों की लिस्ट आई है और भी इसमें यूनियंस ऐड होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। खैर, 15 यूनियन होना नहीं चाहिए, जिसमें से काफ़ी सारे फर्जी यूनियंस है। कौन कौन से फर्जी यूनियंस है, इसको जो है मार्कआउट करके डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर को जो है उन्होंने विनती की है कि जो अवैध यूनियंस बने हैं उसको मार्कआउट किया जाए और उनको जो है लिस्ट से कैंसल आउट किया जाए। खैर, इलेक्शन क्या होगा, 5-6 यूनियंस में ही मोटा मोटी इलेक्शन होगा। इसमें एकमात्र बीएमएस ऐसी यूनियन है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिसका कोई संबंध नहीं है। बाकी जो यूनियंस है, बीआरएस पार्टी की यूनियन है, सुनने में आ रहा है कि आरएस प्रवीण कुमार इससे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। वहीं पे कांग्रेस की एक यूनियन है आईएनटीयूसी, ये भी इलेक्शन में उतरने वाली है। सुनने में आया है कि एमएलसी जो है दांडे विठल, ये आईएनटीयूसी के तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उसके अलावा और भी छोटे मोटे कम्युनिस्ट पार्टी के 1-2 यूनियंस आ सकते हैं और बीएमएस मैदान में उतरेगी, ऐसा जो है भट्टाचार्य जी ने कह दिया है अपने स्टेटमेंट में। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ थोड़ा ही पेमेंट जो है जेके पेपर मिल्स ने सरकार से पैसे लेके जो है क्लियर किया है, क्योंकि कंपनी बंद थी, पिछले कई सालों तक बंद थी। तो जो पुराने पेमेंट है वर्करों के, वो कुछ ही पेमेंट जो है जेके पेपर मिल्स ने जो है फैक्ट्री ने जो है गवर्नमेंट से पैसे लेके लोगों को पेमेंट किए हैं। और भी पैसे आने हैं, करीब करीब एक वर्कर के 1.5 से 2 लाख रुपए और आने हैं। ये पैसे कौन पे करेगा? तेलंगाना की सरकार पे करेगी। ये सरकार अभी तक पे क्यों नहीं की, करना चाहिए। इसको लेके जो है कल्लोल जी ने कांग्रेस पार्टी को घेरे में लिया। इसके अलावा उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि वर्करों के लिए अगर जी जान से कोई भी यूनियन लड़ा है तो आज तक सिर्फ और सिर्फ बीएमएस लड़ा है। किसी से आज तक एक पैसे नहीं लिए, किसी से कोई घूसखोरी नहीं हुई और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां वो पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक लड़ती हैं, इसमें ढेर सारा खर्चा आता है। तो हाथ खर्चा निकालने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, इंडस्ट्रियल यूनियन इलेक्शन लड़ती हैं और एग्रीमेंट में पहला ही पॉइंट लिख देती है कि हमको चंदा चाहिए। तो बीएमएस चूंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसीलिए वो वर्कर्स के हित के लिए काम करेगी और कोई मतलब पॉलिटिकल एम्बिशन लेके नहीं चलेगी। इसीलिए जो है वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ बीएमएस को वोट देना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को इस छोटे मोटे इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा कल्लोल जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो ये था पूरा सार जो कि कल के प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा। और इसके बाद चलते हैं आज की अगली खबर पे, जो कि है वंदे भारत से रिलेटेड। जी हाँ, नागपुर सिकंदराबाद के बीच में वंदे भारत शुरू होने वाली है। परसों ही ट्रेन कागजनगर से नागपुर की तरफ गुजरी है। रोज सुबह 5 बजे ये वंदे भारत ट्रेन जो है नागपुर से सिकंदराबाद के लिए निकलेगी। 12 बजे ये सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। 1 बजे वापस से इस ट्रेन को जो है सिकंदराबाद से छोड़ करके नागपुर की तरफ भेजा जाएगा। रात को 8 बजे ये ट्रेन नागपुर में पहुंच जाएगी। इसका स्टॉपेज कहाँ कहाँ दिया है, पहले नागपुर से निकल के सेवाग्राम रुकेगी, उसके बाद चंद्रपुर रुकेगी, उसके बाद बल्लारशाह रुकेगी, उसके बाद सीधे रामगुंडम रुकेगी, काजीपेट रुक के ये सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। स्टॉपेजेस का कारण क्या है, कैसा है, इसके बारे में बहुत गंभीर मीटिंग हुई है। रेलवे बोर्ड ने कहा है चूंकि वर्धा एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसीलिए सेवाग्राम स्टेशन को एक स्टॉप दिया गया है। चूंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चंद्रपुर में है, इसीलिए वहां पे एक स्टॉप दिया गया है।
फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये रामगुंडम में है, इसीलिए वहां पे एक स्टॉप दिया गया है। रामगुंडम और चंद्रपुर दोनों जगह एनटीपीसी है, ये सब नेशनल एंटिटीज है, इसीलिए चंद्रपुर और रामगुंडम में स्टॉप दिया गया है। वहीं काजीपेट एक अच्छा बड़ा टेक्निकल हॉल्ट है, जहां पे जो है क्रू का कुछ चेंजेस अगर करना हो तो किया जाएगा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स अगर वंदे भारत ट्रेन में आ रही है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा काजीपेट में और बल्लारशाह में। बल्लारशाह में तो मालगाड़ी से लेकर राजधानी तक हर ट्रेन रुकती है। क्यों? क्योंकि वो एक टेक्निकल हॉल्ट है। वहां पे क्या होता है, ड्राइवर, गार्ड, ये सारी टीटी, ये सारी चीजें जो है वहां चेंज होती है, इसलिए हर ट्रेन को बल्लारशाह रुकना ही पड़ता है। वहां पे साउथ सेंट्रल रेलवे खत्म हो जाएगी, सेंट्रल रेलवे चालू हो जाएगी। खैर, कागज नगर के लोग काफी निराश है, क्यों हमारे यहाँ पे वंदे भारत नहीं रुक रही, और इसको लेके जो है काफी बातचीत चल रही है। क्या आप चाहते हैं कागज नगर में वंदे भारत का स्टॉप हो? तो अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, और अगर आप अपनी कुछ दूसरी राय भी रखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और एमएलए पालवाई हरीश बाबू ने कहा है कि हम इसको लेकर के जो है रेलवे मिनिस्ट्री तक बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कागज नगर रेलवे स्टेशन में भी जो है वंदे भारत की स्टॉप हो। बात करें अगर भाड़ा की, तो नागपुर से लेके हैदराबाद तक का इसका जो फेयर है करीब करीब 1800 रुपए बताया जा रहा है। इसमें एक नाश्ता फ्री रहेगा, इसके अलावा चाय दी जाएगी। चाय तो क्या देंगे, वो चाय का एक पाउडर दे देते हैं, गर्म पानी दे देते हैं मिलाने के लिए, उसी से चाय बना लेना पड़ता है अपने को। तो ये एक चाय रहेगी और 1800 रुपए के आसपास जो है भाड़ा रहेगा नागपुर से हैदराबाद का। वहीं बात करूं चंद्रपुर बल्लारशाह, ये जो दो छोटे से स्टॉपेज है, 15 ही मिनट का फर्क है इन दोनों स्टेशन में। चंद्रपुर से बल्लारशाह का भाड़ा ही 300 रुपए का है। अगर कागज नगर में ये ट्रेन रुकी तो अंदाजा सिकंदराबाद हो या नागपुर हो 1000 रुपए टिकट रहेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो काफी लोग जो है वो चाहते हैं कि कागज नगर में भी ट्रेन रुके। 1000 रुपए दिए तो गए, परवाह नहीं, लेकिन इस ट्रेन में तो भाई बैठना है। देखते हैं ये ट्रेन कैसी चलेगी। और सुनने में आया है कि ये ट्रेन जो है काफी अच्छी खासी लंबी होने वाली है। 12 कोचेस का जो है वंदे भारत है, ये ऐसा सुनने में आया है। वंदे भारत की बात बता दूं तो 3 वेरिएंट आते हैं, 6 कोच का, 12 कोच का और 20 कोच का। तो ये 3 टाइप के हैं। इसमें 12 कोच का वंदे भारत जो है नागपुर से सिकंदराबाद के लिए अलॉट किया गया है। 15 सितंबर को पहला दिन जो होगा ये ट्रेन चलेगी। इसके लिए सोवेनियर टिकट्स दिए जा रहे हैं। ये ज्यादातर रेलवे के स्टाफ्स को ही मिलते हैं, नागपुर सिकंदराबाद वालों को। ये ट्रायल जो इनॉग्रेशन रनिंग होगा उसके लिए जो है ये सोवेनियर टिकट्स मिलते हैं। ये जब रन हो जाएगा इसके बाद में जो है टिकट बुकिंग चालू होगी आईआरसीटीसी में। आप चाहे तो रामगुंडम से भी इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं या चंद्रपुर बल्लारशाह कहीं से भी आप इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और जो है इसका ट्रायल रन अभी चल रहा है। इस पटरियों का सेक्शन जो है इसको तगड़ा किया जा रहा है। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज में बताया था कि काजीपेट एफ जो स्टेशन है, मतलब जहां से वरंगल और काजीपेट की लाइन अलग हो जाती है, वहां पे जो है काम चल रहा है। अभी ट्रिपलिंग का काम भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, सिग्नलिंग का काम भी हो चुका है। अभी ट्रैक्स को 160 की स्पीड से रनिंग कराने के लिए जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो ये था पूरा जो मैटर है वंदे भारत एक्सप्रेस का। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर पे। आखिरी खबर है दोस्तों बाइक चोरी से रिलेटेड। भटपल्ली कॉलोनी का ये जो है भटपल्ली के तरफ जो अपन जाते हैं, कापूवाड़ा कॉलोनी आता है। भटपल्ली जहां अपन से राइट ऐसे मुड़ जाते हैं स्टेशन के पास, जो कापूवाड़ा कॉलोनी है वहां की ये तस्वीर है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर आया रात में और बड़ी शातिरता से जो है ये बाइक को चोरी करके लेके जा रहा है। तो ये जो घटना सामने आई है इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग सोच रहे हैं कि अब तो घर के बाहर बाइक लगाना भी बहुत मुश्किल पेश आ रहा है। कुछ लोग तो 2-2 लॉक लगा रहे हैं। वो जो साइकिल में पहले लॉक लगाते थे उसको जो है लोग पट्टी जैसा एक लॉक आता है उसको जो है लोग टायरों में लगा के रख रहे हैं ताकि चोरी ना हो गाड़ी। तो गाड़ी चोरी से रिलेटेड ये खबर थी। इसके ऊपर जो है पुलिस ने कहा है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और चोर को पकड़ लेंगे। दोस्तों काफ़ी एक और केस सामने आया है, ये चंद्रपुर से सामने आया है। मैं आपको बता दूं काफ़ी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं चंद्रपुर बल्लारशाह में कि एक गैंग सामने आया है जो बाइकों के ऊपर, स्कूटरों के सीट के ऊपर जो है एक पिन लगा के चले जा रहा है। जैसे ही आप गाड़ी पे बैठेंगे, आप कहीं काम से दुकान गए हैं, दुकान से सामान खरीदा, तब तक में क्या कर रहे हैं लोग, पिन लगा रहे हैं गाड़ी के सीट पे। आप बैठेंगे वापस गाड़ी पे, बैठते ही जो है ये पिन आपको चुभेगी और उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इससे जो है काफ़ी जो है ऐसा एक स्कैम सामने आ रहा है। इसके बारे में भी आप जानकारी रखिए और हमेशा सतर्क रहिए। मुझे नहीं पता ये स्कैम सच है या झूठ है, जो भी हो आप अपनी सावधानी बनाए रखें। हमेशा गाड़ी में कपड़ा रखें और गाड़ी पे आप जब भी बैठें पहले
कपड़े से उस गाड़ी की सीट को साफ जरूर कर ले। तो ये थे आज के कागज नगर के समाचार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। धन्यवाद।